साजिश है अमेरिका की, गलत है ये, बिल्कुल झूठ इल्जाम है, बिल्कुल झूठ इल्जाम है ईरान पे। ईरान ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। हमारे नेबर कभी ऐसा कर सकते हैं? नेबर तो कर ही नहीं सकते ऐसा कभी भी। इस्लाम में बिल्कुल के लिए भी कहा गया हो कि एक चूटी को ना मारो, ये इंसानों को कैसे मार? साजिश है ये अमेरिका की, झूठ बोल के उसने हमला करा है। आपका नाम क्या होगा? अनवरी बानो। मैम, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से खमेनी की शहादत में आप शोक मनाने आए, इसको लेकर भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि भारत जो है वो 2 नेशन पे चलता है। जी, भारत का तो हक है इंसाफ के साथ और इंसानियत के साथ खड़ा होना। जो हक है, हाँ, जो इंसाफ है करना है उसके साथ खड़ा होना आपको चाहिए। क्या लगता है किसके साथ खड़ा होना चाहिए भारत को? भारत को इंसाफ के और हक के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ गंगा जमनी तहजीब चलती है, बिल्कुल। जहाँ भारत के जो पूर्वज हैं श्री रामचंद्र जी, उन्होंने अपने हक के लिए अपनी पूरी 14 साल का वनवास कर दिया था। तो भारत ना ये सोचे कि किस रिलीजन क्या है, भारत सिर्फ ये सोचे कि सच सच क्या है और सही क्या है। क्योंकि ईरान का जो लीडर गए हैं वो सिर्फ अपने लिए, अपनी पर्सनल कोई वो नहीं थी, वो गाजा के साथ खड़े थे, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े थे। तो उनको जो मारा गया, ना ही वो कोई आतंकवादी थे, ना ही कोई वैसा। अच्छा, वो सालों हो गए उनको। एक जो सवाल है वो सवाल ये है कि जैसे आप इतनी सारी महिलाएं हैं और तमाम जंतर मंतर पे और लखनऊ में, कश्मीर में बहुत सारी महिलाएं देखने को मिली हैं, तो अगर आप लोग खमेनी साहब को समर्थन करते हो, आप उनके शोक व्यक्त करने आए हो, तो वो महिलाएं कौन हैं जो ईरान में खमेनी साहब का विरोध कर रही थी और फ्री ईरान को लेकर? देखिए, वो महिलाएं हैं कि जैसे हर अपने कंट्री का एक कल्चर होता है, हर कंट्री का अपना संविधान होता है, अपना कल्चर होता है। खामनेई साहब ने अपने ईरान में एक कल्चर को फॉलो कराया कि भाई औरत को, हमारे लिए जो रिलीजन है मुस्लिम में, औरत को पर्दे में रखा गया है, पर्दे में रखा जाता है और हर अच्छी चीज़ पर्दे में रहती है। ऐसा नहीं है, हिंदू जो नारी है वो भी पर्दे में रहती है, पूरी ढक कर रहती है। तो ईरान ने जो अपने देश के संविधान को चलाया वो इस्लाम के हिसाब से चलाया कि औरत पर्दे में रहे, औरत हिजाब में रहे। वो लेडीज़ हैं जिनको अपना हिजाब नहीं चाहिए, जो हिजाब के खिलाफ हैं। आप सबको लगता है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए? बिल्कुल, हर अच्छी चीज पर्दे में रहती है, कीमती चीज पर्दे में रहेगी। उनके वो खरीदी भी है, वो बिकी भी है, और हर वो जगह इंसानियत के साथ नहीं है। हम सब इंसानियत के साथ हैं। आपने कहा कि आप सब इंसानियत के साथ हैं, और जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस ने भी ट्वीट करा था और वो तमाम करता रहता है। उसने कहा कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान से, वो ईरान से नहीं लड़ रहे, ईरान के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। हम उन 30,000 लोगों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो खमेनी साहब का विरोध कर रही थी महिलाएं रोडों पर, इसलिए उतारा गया। आपको लगता है कि अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है, ये साजिश है। हमारे जो रहबर का भी शहीद किया गया है, वो कभी भी जुल्म के साथ हो ही नहीं। साजिश है अमेरिका की, गलत है ये, बिल्कुल झूठ इल्जाम है, बिल्कुल झूठ इल्जाम है ईरान पे। ईरान ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। हमारे नेबर कभी ऐसा कर सकते हैं? नेबर तो कर ही नहीं सकते ऐसा कभी भी। इस्लाम में बिल्कुल के लिए भी कहा गया हो कि एक चूटी को ना मारो, ये इंसानों को कैसे मार? साजिश है ये अमेरिका की, झूठ बोल के उसने हमला करा है। जैसे मैम, जैसे जो इजराइल है वो शैतान बोल रहे हैं आप सब और पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन जो दुबई और यूएई है, जो जॉर्डन है, जो सीरिया है, वो भी तो मुस्लिम ही कंट्री, उनको दया नहीं है कि ईरान में ऐसा करना चाहिए। बस इसके बाद दया खत्म हो गई तभी तो ऐसा हुआ। बिल्कुल। और इस्लाम में बहुत फ्रीडम है, ऐसा नहीं है हिजाब आप कर रहे हैं तो आप अपनी चॉइस से करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कराता आपसे हिजाब। वो कह रहे रज़ा पहलवी की सरकार बेस्ट है, ये जो खमेनी साहब नहीं, वो सब प्रोपेगेंडा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप बताइए, मानवता के लिए खतरा कौन है? क्या ईरान ने पहले अटैक किया? पहले अटैक किसने किया? जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल दादागिरी दिखा रहे हैं दुनिया पे, क्या दुनिया जानती है, दुनिया समझती है कि कौन खतरा है दुनिया के लिए, कौन नहीं है? अमेरिका हर जगह अपनी टांग अड़ाता है और जो उसकी बात मानता है, सरेंडर कर देता है, तो अमेरिका उसके लिए जो है वो अच्छा हो जाता है। और जो उसकी बात नहीं माने, ठीक है। और सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई जो हैं वो रहबर हैं हमारे, और उन्होंने हक के लिए शहादत दी है। और देखो बार बार कि वो भाग जाते हैं, ठीक है। आज साबित कर दिया कि अली वाले भागते नहीं हैं। आपने कहा कि भाग जाते हैं, आपने जैसे अभी अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते ये दोनों व्यक्ति, लेकिन जैसे यूएई, जॉर्डन, सीरिया,
हालांकि अमेरिका ने उनके देशों में एयरबेस बना रखे हैं जो ईरान के इर्द गिर्द हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा तो उनकी भी थी, यूएई वालों की, जॉर्डन वालों की, सीरिया वालों की, इजिप्ट वालों की, इराक वालों की, कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति बहुत रेडिकल है। तो इसको लेकर क्या कहोगे कि मुस्लिम ही मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं? देखिए, यहाँ मुस्लिम मुस्लिम का विरोध नहीं है, यहाँ हक और बातिल का फर्क है। जैसे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक के साथ थे, यजीद जो कि बातिल था, फासिक था, फारिज था, ठीक है। तो जिस तरीके से ये अली वाले हैं, कभी भी सरेंडर नहीं करते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, मजलूमों के लिए लड़ते हैं, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कभी भी ये सरेंडर नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका जिस तरीके से दादागिरी दिखा रहा है, जिस तरीके से धमका रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर ये जिस तरीके से अमेरिका साबित करना चाह रहा है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईरान बात कर रहा था, ईरान ने ये बोला था कि हम नहीं बनाएंगे परमाणु, नहीं, इस पर हम बात करेंगे, हम यूरेनियम बाहर भी भेज देंगे। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका बात भी करता है, धोखा भी देता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, अमेरिका इजराइल बार बार धोखा देते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार हमले हुए, ईरान की तरफ से कभी भी हमला पहले नहीं हुआ। ईरान ने हमेशा अपना बचाव किया है। सर ये कह रहे हैं कि ईरान ने कभी पहले हमला नहीं करा, तो लेकिन अमेरिका भी तो ये कह रहा है कि ईरान ने तो हमला इसलिए नहीं करा क्योंकि ईरान को पता है कि वो जिस मिशन में लगा हुआ है, जिस मकसद में लगा हुआ है, उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाना। एक बार अगर न्यूक्लियर वेपन बन गया तो वो करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देगा, और जो यहूदियों का जो एक अस्तित्व है वो सब खतरे में आ जाएगा। I agree with you, but I would like to tell you that Israel and America is also having lot of nuclear weapons. Do you agree with me? जब ये लोग पहले से ही बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, और उस मिडिल ईस्ट में इकलौता देश है इजराइल जो न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, तो कैंसर कौन हुआ? इजराइल हुआ ना उस पूरे क्षेत्र के लिए। लेकिन इजराइल ने कभी न्यूक्लियर वेपन चलाया तो नहीं ना, ये तो खुद इजराइल वाले कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर बनाया भी नहीं है। देखिए, जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको देखती है IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक कन्वेंशन। आपने जैसे खैमेनी साहब के लिए प्रोटेस्ट करने आए हो, आप वो मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, मैं तो शिया मुस्लिम भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ जाननी है कि क्या खैमेनी साहब ने ये नहीं कहा था कि ईरान एक बार अगर न्यूक्लियर वेपन बना ले तो आज उसे जितना दबाया जा रहा है उसे नहीं दबाया जाएगा, और अगर जैसे ही हमारा न्यूक्लियर वेपन बना, हम सबसे फिलिस्तीन के साथ जुल्म कर रहा है। अगर नहीं, ईरान जब चाहे उसको बना सकता है, उसके पास इतना यूरेनियम है, ठीक है। हाँ। बट ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, शिया मुस्लिम्स में सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो फतवे को दी जाती है। ठीक है, आयतुल्लाह खामनेई साहब का फतवा है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो हराम है। हराम इसलिए है क्योंकि वो चीज़, हर वो वेपन जिससे मासूम बेगुनाह लोगों की जान जाए, एक मिनट, उनका जैसे नुकसान हो। जैसे सद्दाम हुसैन को इसी तरीके से बस एक साजिश के चलते हुए यहाँ इनकी भी शहादत दे दी और ईरान को एक नेगेटिव PR कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिशें हो रही हैं। और पहले ही उन्होंने कह रखा था कि ये हमारे लिए हराम है। हाँ। हराम इसलिए क्योंकि इससे बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। जैसे जैसे कह रहे हाँ। हैं कि ईरान ने कभी पहले हमला नहीं करा, और क्या मना करता है? इस्लाम मना करता है। तो यही सवाल उन्होंने करा कि 30,000 लोगों की ईरान में, उसको लेकर किसी ने भी आंदोलन नहीं करा, किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं करा। और जिन 30,000 लोगों जिन्होंने एक आंदोलन लड़ा, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और उनको मौत के घाट उतार दिया। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को छूट है। इंडिया की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें पुरुषों को आरक्षण दिया गया हो? सही बात है ये बात। ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी शायद मेरी निगाह में दुनिया की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें लड़कियां इतनी चला गई थी कि वहाँ लड़कों को आरक्षण देना पड़ा। हाँ, वहाँ की सिचुएशन ये है। वहाँ कितनी मरतबा गए हैं ईरान? मेरा भाई वहीं रहता है 4 साल से। तो ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं सर, हुआ है, आप चेक करोगे तो वहाँ लड़कियों की जगह लड़कों को आरक्षण दिया गया है। अच्छा। हाँ, वहाँ हमारे यहाँ आज भी लड़कियों को पीटा जाता है, वहाँ लड़कियों से कोई हाथ नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगता है जो इंसान ईरान में रहता है, आप उससे पूछोगे, जितनी अच्छी स्थिति औरतों की वहाँ पर है ईरान में, उससे अच्छी कहीं भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है जो लोग 6-6 साल की और बच्चों से जिनाकारी कर रहे हैं, जो बताता है कि इसके नाबालिग बच्चों के बाल बड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है।